बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो का टॉपिक है वुमेन राइट्स इन द 21st सेंचुरी, अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव विद अ फोकस ऑन पाकिस्तान। 21st सेंचुरी में वुमेन राइट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसका जो मोस्टली जो पर्सपेक्टिव होगा वो होगा हमारा पाकिस्तान पर। कंटेंट्स इस वीडियो का जो है वो है वर्ल्ड वाइड एस्टिमेट्स ऑन वुमेन्स राइट रिस्ट्रिक्शंस, कि वर्ल्ड वाइड जो है वुमेन पर कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं, और ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन वुमेन राइट्स, और ग्लोबली लेवल पर वुमेन्स को कितने राइट्स मिलते हैं। वुमेन फेसिंग अ रिस्ट्रिक्शन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में वुमेन्स पर कितने रिस्ट्रिक्शन हैं। फेमस राइटर्स कोटेशंस अगेंस्ट वुमेन, बेहतरीन किस्म के फेमस राइटर्स जो हैं उन्होंने वुमेन्स के बारे में कौन सी कोटेशन किए हैं, क्या क्या कहा है, वो भी सब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ते हैं वर्ल्ड वाइड एस्टिमेट्स ऑन वुमेन राइट्स रिस्ट्रिक्शंस। नंबर 1 पढ़ता है लीगल राइट्स। लीगल राइट्स के हिसाब से वर्ल्ड वाइड पर कितनी रिस्ट्रिक्शन है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स वुमेन के हिसाब से बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट मिली है 2.5 बिलियन वुमेन वर्ल्ड वाइड डू नॉट हैव इक्वल इकोनॉमिक राइट्स। 2.5 बिलियन वुमेन को दुनिया लेवल पे इकोनॉमिक राइट्स नहीं दिया जाता। That means about 60% of women globally face legal restriction in areas like work, property and mobility. वर्क प्रॉपर्टी और मोबिलिटी के हिसाब से 60% जो खवातीन हैं इस दुनिया में वो रिस्ट्रिक्शन की यानी इकोनॉमिकल राइट्स की शिकार हैं। सेकंड नंबर पर आता है एजुकेशन। अराउंड 129 मिलियन गर्ल्स वर्ल्ड वाइड आर आउट ऑफ स्कूल। यूनेस्को की ये रिपोर्ट है जो एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी होती है रिलेशन में। That means about 15 to 20% of women globally never get a proper education, जो कि दुनिया लेवल पर 15 से 20% जो है ग्लोबली जो गर्ल्स हैं उन्होंने कभी प्रॉपर एजुकेशन अभी तक हासिल नहीं कर पा रही हैं। वर्ल्ड वाइड एस्टिमेट की कंटिन्यू स्लाइड चल रही है, तो इसमें जो थर्ड जो पॉइंट है वो है वर्क फोर्स एंड इकोनॉमी। वर्क फोर्स के हिसाब से देखे हैं वुमेन मेकअप 39% of the global workforce, meaning 61% of women are either not allowed to work, unable to work due to discrimination, or engaged in unpaid labor. Unpaid labor के हिसाब से या डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से देखा जाए कि उनमें जो भेदभाव करते हैं मेल और फीमेल में, और जो दूसरे बिहाफ पर जो वर्क फोर्स पर जो वर्क एरियाज हैं उन पर, तो 61% है वो ये जो है प्रॉब्लम फेस करती हैं दुनिया लेवल पर। नंबर 4 पॉइंट है वुमेन इन लीडरशिप एंड पोजीशन। एक लीडरशिप के हिसाब से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो गई या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से जो भी लीडरशिप हो गई है उस लीडरशिप के हिसाब से ओनली 13 आउट ऑफ 195 कंट्रीज, इसका मतलब 195 कंट्री में से सिर्फ और सिर्फ 13 ही कंट्रीज हैं। इट मीन्स 6.7% हैव अ फीमेल हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट UN वुमेन। फॉर एग्जाम्पल उसमें जो है ये बता रहा है कि 195 में सिर्फ 13 कंट्री है जिसमें जो फीमेल है वो हेड है। पक्का है कितने परसेंटेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो उनमें वुमेन जो है रिस्ट्रिक्शन फेस करती हैं। वुमेन होल्ड लेस देन 10% ऑफ टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप पोजीशन ग्लोबली। दुनिया लेवल पर ग्लोबली लेवल पर 10% जो है पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उससे भी 10% से भी कम जो है दुनिया लेवल पर उन्हें पोजीशन दी जाती है। पॉइंट 5 की अगर बात करते हैं तो ये होगा वायलेंस और सेफ्टी के हिसाब से हम देखते हैं वर्ल्ड वाइड पर 1 in 3 वुमेन, इट मीन्स 33%, 3 में से 1 वुमेन जो है वर्ल्ड वाइड दुनिया लेवल पर एक्सपीरियंस जेंडर बेस्ड वायलेंस। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन देयर फ्रीडम एंड राइट, रिस्ट्रिक्शन फील करती हैं किसमें, फ्रीडम से और राइट में, जो कि एक वायलेंस का शिकार होती हैं 3 में से 1 औरत। नंबर 6 पॉइंट पढ़ते हैं चाइल्ड मैरिज। अराउंड 12 मिलियन गर्ल्स आर मैरिड बिफोर 18 एवरी ईयर्स। यूनेस्को हर साल जो है 12 मिलियन गर्ल्स 18 साल की उम्र से पहले ही चाइल्ड मैरिज उनकी कर दी जाती है, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है। आफ्टर लीडिंग टू लॉस ऑफ एजुकेशन एंड इंडिपेंडेंस, ये उनकी वजह बनती है कि उनकी जो एजुकेशन है वो तबाह बर्बाद हो जाती है और उनकी इंडिपेंडेंस भी।
अब जो हमने ये सारी पॉइंट पढ़ी हैं उसकी हम ओवरऑल एस्टिमेशन देखते हैं कि जो नताइज जो निकले हैं, जो हमने प्रीवियस जो भी स्लाइडें पढ़ी हैं, बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स रफली 50 to 60% of women worldwide face a major restriction on their rights, while only a small percentage 10 to 15 have a full equality in all aspects of life. ओवरऑल एस्टिमेट्स जो इसकी निकलती है 50 से 60% जो वुमेन है वो वर्ल्ड वाइड मेजर रिस्ट्रिक्शन फेस करती हैं अपनी ज़िंदगी में, जबकि 10 से 15% जो है उनको इक्वलिटी दी जाती है सभी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के थ्रू। जो भी हमने पढ़े हैं, एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और जॉब्स के हिसाब से लीडरशिप होगी, सभी से। अब पढ़ते हैं ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन वुमेन्स राइट। अब दुनिया लेवल के हिसाब से उन्हें कितनी जो है वुमेन राइट्स मिलता है। वुमेन राइट्स जो इन्हें प्रोवाइड होता है वो है लीगल राइट्स के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ओनली 14 out of 190 countries provide a full legal equality to women in areas like work, pay, marriage, mobility and property rights. 190 कंट्रीज में से सिर्फ 14 जो है वो कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें जो है वुमेन को फुल राइट्स, लीगल राइट्स दिया जाता है, और वो लीगल राइट्स होगा किसमें, मैरिज की सूरत में, मोबिलिटी और प्रॉपर्टी राइट्स की सूरत में। सेकेंड नंबर पर पढ़ेंगे एजुकेशन। अराउंड 90% ऑफ गर्ल्स वर्ल्ड वाइड कंप्लीट प्राइमरी स्कूल। सिर्फ 90 जो परसेंटेज है गर्ल्स दुनिया लेवल की, वो सिर्फ प्राइमरी स्कूल की उन्हें जो है वुमेन राइट्स को ये सिर्फ मिलता है। बट ओनली अबाउट 49% कंप्लीट अपर सेकेंडरी एजुकेशन। यूनेस्को की रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 49% हैं जो सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन तक ही हासिल कर पाती हैं। नंबर थर्ड पॉइंट देखें, वर्क फोर्स पे। अब वर्कफोर्स और पे के हिसाब से जो है वुमेन ऑन एवरेज अर्न 20% लेस देन अ मैन फॉर द सेम वर्क। एक ही वर्क, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, एक ही वर्क अगर मेल और फीमेल करते हैं तो उन्हें 20% लेस प्रोवाइड करते हैं फीमेल को, जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से भी ये एलिमेंट उनमें पाया जाता है, जिसके ब्याह पर वुमेन को कम पे दी जाती है। नंबर 4 पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से वुमेन के कितने राइट आ रहे हैं। वुमेन मेक अप अबाउट 26.5% ऑफ नेशनल पार्लियामेंट मेंबर्स ग्लोबली, शोइंग अ स्लो प्रोग्रेस इन लीडरशिप। सिर्फ 26 पर नेशनली पार्लियामेंट के हिसाब से देखें तो 26% उनको जो है थोड़ी प्रोग्रेस दी गई है। वायलेंस और सेफ्टी में अराउंड 1.3 वुमेन वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस फिजिकली और मेंटली वायलेंस इन देयर ऑफ लाइफ टाइम। किसी भी सूरत में, चाहे वो सिस्टर, चाहे वाइफ, चाहे मदर, किसी भी फॉर्म में औरत के, उसमें 3 में से 1 जो है वो WHO की रिपोर्ट के मुताबिक वो फिजिकली या मेंटली वायलेंस का शिकार है। चाइल्ड मैरिज, 12 मिलियन गर्ल्स आर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 12 ईयर्स। यूनिसेफ 1.5 वुमेन अबाउट, ये हमने पॉइंट हमने पिछली उसमें भी पढ़ी थी, पर उसमें हम पढ़ी थी कि रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से, और यहाँ पर जो पढ़ें कि इतने के हिसाब से यहाँ उसे राइट्स मिलता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे 1 in 5 वुमेन, अबाउट 20% वुमेन वर्ल्ड वाइड वर मैरिड एज चिल्ड्रेन। 5 में से 1 जो वुमेन है वो वर्ल्ड वाइड मीन्स 20% जो है वो अंडर 18 ईयर्स में ही उनकी शादी करा दी जाती है या किसी के नाम पर कर दी जाती है। अब ओवरऑल एस्टिमेट देखते हैं जो हमने प्रीवियस अभी जो स्लाइडें पढ़ी हैं। While progress has been made, no country in the world has achieved the complete gender equality. ये है हमारी दुनिया के मुल्कों के हालात कि अभी तक कोई भी ऐसी कंट्री का जिक्र इसमें नहीं हुआ है कि उन्हें मुकम्मल तौर पर इक्वलिटी दी गई हो। नंबर 1 पॉइंट पढ़ते हैं, लीगल एंड इकोनॉमिकल राइट्स। लीगल और इकोनॉमिकल राइट्स क्या हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान स्कोर्स 55.6 आउट ऑफ 100 ऑन द वर्ल्ड बैंक्स वुमेन्स बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स। बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स के हिसाब से 100 में से 55 नंबर पर है। इसका मतलब मीनिंगली नियर 44.4% ऑफ वुमेन राइट्स आर लीगली रिस्ट्रिक्टेड। 44.4 जो है वो लीगली परसेंटेज, लीगली जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुए है लीगली तौर पर, किस पर, वुमेन पर। इन एरियाज लाइक अ प्रॉपर्टी के, किस किस प्रॉपर्टी में जो इन्वॉल्व नहीं हो सकती, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से लगी हुई है, मोबिलिटी के हिसाब से लगी हुई है। नंबर 2 अगर पढ़ते हैं एजुकेशन, अराउंड 49% ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान आर इलिटरेट। यूनेस्को की रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट की जाती है। 49% जो वुमेन है पाकिस्तान में वो इलिटरेट है। इन रूरल एरियाज मेनी गर्ल्स नेवर अटेंड स्कूल। जबकि रूरल एरियाज में तो बहुत सी ऐसी गर्ल्स हैं जिन्होंने कभी स्कूल का चेहरा तक नहीं देखा, मतलब स्कूल कभी अटेंड ही नहीं किया।
नंबर थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन। 78% of women in Pakistan are not part of the workforce, meaning they do not have financial independence. उन्हें कोई इतनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही नहीं दी जाती कि वो कोई किसी में काम में पार्टिसिपेशन कर सके, जो कि 78% ऑफ वुमेन बनती हैं पाकिस्तान की। अब पॉइंट 4 पढ़ते हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस, जो कि पाकिस्तान के हिसाब से 34% ऑफ वुमेन हैव एक्सपीरियंस डोमेस्टिक वायलेंस एंड मोस्ट केसेस गो अनरिपोर्टेड। HRCP की रिपोर्ट है कि 34% वुमेन की है वो डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करती है और जिनका कोई केस भी नहीं बनता। Number 5 point, child marriages. Around 18% of girls in Pakistan are married before 18 years. 18% जो गर्ल्स हैं पाकिस्तान में वो 18 साल की ईयर से पहले ही उन्हें शादी कर दी जाती है। लिमिटिंग देयर राइट्स, जो कि वजूहात बनती है उनकी कम एजुकेशन की और उनकी इंडिपेंडेंस ना होने की। यूनिसेफ की रिपोर्ट है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, विदाउट reserved seats, women would hold less than 5% of leadership position in politics. जब तक कि उन्हें कोई रिजर्व सीट्स न मिले तो साल ही पता नहीं है कि उन्हें किसी जगह उठाया जाए, तो 5% जो लीडरशिप पोजीशन है वो पॉलिटिक्स में उसमें कम की गई है। अब पढ़ते हैं जनरल एस्टिमेशन, जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है पाकिस्तान की, उसकी जनरल एस्टिमेशन पढ़ते हैं स्टेटमेंट। तो इफ यू लुक एट ओवरऑल रिस्ट्रिक्शन, अराउंड 60 to 70% ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान face major limitation on their rights, especially in rural and conservative areas. मोस्टली 60 से 70% जो वुमेन है वो मेजर रिस्ट्रिक्शन का शिकार होते हैं, स्पेशली जिसमें रूरल और कंजर्वेटिव एरियाज आते हैं, जो अपनी कंजर्वेटिव सोच रखते हैं पुरानी उन एरियाज पर। अर्बन वुमेन, particularly those with education with financial independence, have a better access to their rights but still face challenges like a workplace discrimination and societal pressure. अब जो अर्बन एरियाज़ की जो वुमेन्स हैं, जो इंडिपेंडेंस होती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होती हैं, उन्हें भी कुछ एक्सेस होती है राइट्स की, पर वो भी बहुत सी मुश्किलात का शिकार होती हैं अपनी सोसाइटी में। अब पढ़ते हैं फेमस राइटर्स। इस वीडियोस का बेहतरीन पोर्शन जो है कि फेमस जो राइटर्स हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं कि वो जो है इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं। नंबर 1 पर पढ़ते हैं हम एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल एक ग्रीक फ़िलोसोफर और राइटर के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, यानी कि जो वर्क है बहुत से इनके फेमस वर्क है द पोएटिक्स। तो एक जो एरिस्टोटल की हम जो कोटेशन पढ़ते हैं, तो उससे पहले तो ये देखें कि एरिस्टोटल हैड अ डीपली पेट्रियार्कल व्यू। पेट्रियार्कल बोलते हैं कि जैसी सोसाइटी ऐसी चीज़ जिसमें वो मेल को डोमिनेट करते हैं वुमेन के ऊपर, तो इसका जो व्यू था वो पेट्रियार्कल व्यू था। कंसिडरिंग देम इन्फीरियर टू अ मैन, जो कि वुमेन को एक हकीर उससे देखते थे एक मैन के बनिस्बत। इसकी जो कोटेशन है वो पढ़ते हैं, द फीमेल इज एज इट वर डिफॉर्म्ड मेल फ्रॉम जनरेशन ऑफ एनिमल्स। इस वर्क में से इसकी ये ली गई है कोटेशन। तो इसमें ये बता रहा है कि जो मेल डिफॉर्म्ड माना खराब बने, खराब उनकी की स्ट्रक्चर बनी, तो वो फीमेल में कन्वर्ट हो गई। तो इसकी जो पढ़ते हैं, द रिलेशन ऑफ मेल टू फीमेल इज बाय नेचर a relation of a superior to inferior and of a rural to ruled from politics। ऊपर वाली जो लाइन है उसे और थोड़ा डीपली मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई जो मेल बने और उस मेल में जो कोई नुक्स निकले, तो वो नुक्स जब मेल बन रहा था तो उसमें जब नुक्स को डाला गया तो वो फीमेल बन गई। तो सेकंड जो इसकी कोटेशन है उसकी में बोल रहा है कि मेल का और फीमेल का जो नेचर के तौर पर जो एक रिलेशन है वो ऐसा है कि सुपीरियर टू इन्फीरियर। सुपीरियर यहाँ पर मेल को कहा गया है और इन्फीरियर यहाँ पर फीमेल को कहा गया है। एंड ऑफ रूरल टू रूल्ड, के एक रूरल होगा जो हुक्म देगा और जो रूल होगा जो एक उसका हुक्म मानेगा। तो वो जो हुक्म देगा वो मेल है, जो हुक्म मानेगा वो फीमेल है। Aristotle believed that women lacked the rational capacity of men। अब इसका इतबार था, इसका बिलीव था कि रेशनल जो कैपेसिटी होती है वो कम है वुमेन में बनिस्बत मेल के। एंड वर बायोलॉजिकली एंड सोशली डिस्टिंक्ट टू बी सबसर्वेंट। हिज आइडियाज इन्फ्लुएंस द वेस्टर्न फिलोसफी फॉर अ सेंचुरी।
और फिज़िकली और मेंटली तौर पर जो है वो सोशली वो सिर्फ और सिर्फ सर्व करने के लिए ही है, जिसका ये आइडिया जो है बहुत ही असर हुआ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में। और वेस्टर्न के बहुत से ही राइटर्स से लेकर और बहुत से जो फ़िलासफ़र हैं वो इसे मानते हैं, इसे का वर्क पढ़ते हैं। तो ज़ाहिर बात है जो इसकी वर्क पढ़ेगा तो उसके माइंड पर भी इसी के जो विचार हैं, इसके ख्यालात हैं वो असर करेंगे, तो वो भी अपनी सोसाइटी में वैसे ही बिहेव करेगा, वैसे ही वुमेन के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। अब देखते हैं कि कौन फेमस राइटर आ रहा है। तो सेकंड नंबर पर है विलियम शेक्सपियर। इंग्लिश हिस्ट्री के या इंग्लिश लिटरेचर का जिसे बेताज बादशाह कहा जाता है वो है विलियम शेक्सपियर। इसने क्या अपना नज़रिया रखा है औरतों के बारे में, तो वो पढ़ते हैं हम इसकी एक दो कोटेशन। शेक्सपियर वर्क्स कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बहुत अच्छी बात है कि इसने पॉजिटिव भी एक पर्सपेक्टिव रखा है और नेगेटिव भी रखा है। Portrayals of a woman, but some lines reflect a misogynistic views. Misogynistic views मतलब उसे इस लफ्ज़ का मतलब है ऐसे मर्द जो औरतों से नफरत करते हैं वो भी व्यूज़ रखते थे ये विलियम शेक्सपियर। कैसे, तो ये इन बातों से प्रूव होगा। फ्रेल्टी their नेम इज़ वुमेन, ये लाइन ली गई है इसका फेमस वर्क हेमलेट, जिसके एक्ट 1 और सीन 2 में से ये लाइन ली गई है। Hamlet says this line to criticize his mother, implying that women are weak and untrustworthy. अब हेमलेट का अगर जिसने वर्क पढ़ा होगा तो उसे तो बेहतर तरीके से जानता होगा, पर आपको ये बता दूं कि इसका एक ड्रामा है हेमलेट। तो उसमें जो है ये हेमलेट जो प्रिंस होता है यही अपनी वालदा के उस पर ये कहता है फ्रेलिटी दे नेम इज़ वुमेन। तो ये लाइन जो है ये एक्चुअली हेमलेट की नहीं बल्कि शेक्सपियर की टेम्परामेंट को ज़ाहिर करती है कि वो औरतों के बारे में क्या समझता है। तो वो समझता है कि वो बहुत ही वीक और अनट्रस्टवर्दी, जिस पर इत्बार ना किया जा सके, वो होती हैं औरतें। वुड दो हेडेस नेवर बी बॉर्न, ये भी विलियम शेक्सपियर की लाइन ली गई है किंग लियर में, जो इनका एक ड्रामा है एक्ट 1 सीन 4 में से ली गई है। King Lear curses his daughter Gondrel, expressing a deep resentment toward women. अब जो किंग होता है लेयर वो अपनी जो डॉटर होती है उसे कर्ज के तौर पर कहता है कि वुड तो हेडेस नेवर बी बॉर्न, कि काश के वो पैदा ही नहीं होते। तो ये भी वुमेन के हिसाब से तो इनकी एक फिलॉसफी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। अब पढ़ते हैं शी इज फॉरवर्ड पीविश स्वेलिन सोअर नॉर मेन्स हर फॉल्ट्स विद कंप्लेनिंग, ये लाइन ली गई है विलियम शेक्सपियर की द टेमिंग ऑफ द श्रू। ओवरऑल इसकी अगर मीनिंग देखें तो ये शेक्सपियर जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है कैथरीना को, एक वुमेन है, सेइंग शी इज अ डिफिकल्ट पर्सनैलिटी। इसका मतलब है कि औरतों को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। शी इज हार्श, मतलब बहुत ही वो हार्श किस्म की रहती है, मूडी, कभी अपने हिसाब से मूड चेंज करती हैं, कभी हंसी कभी कम, कभी कुछ भी कह देती हैं कभी कुछ भी, एंड इरिटेबल, और बहुत ही इरिटेट करने वाली होती हैं। एंड इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू इम्प्रूव हर बिहेवियर शी जस्ट कंप्लेनिंग, और बनस्पत की अगर उसे कुछ बताया जाए या कुछ वो समझे कि अपना बिहेवियर चेंज करे, वो सिर्फ कंप्लेन करने पर ही तवज्जो करती हैं कि हर बात पर कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा नहीं बल्कि विलियम शेक्सपियर का है, जो कि इसकी लाइन में से नजर आता है। दिस प्ले इन जनरल पोर्ट्रेज द आइडिया दैट वुमेन नीड टू बी टेम्ड बाय मेन, कि उसे कंट्रोल किया जाए किसके जरिए, मेल के जरिए, मेन जो है उसे कंट्रोल रखे। ये जो चार हैं, ये जो ख्यालात हैं, ये सब हैं विलियम शेक्सपियर के। पर बनस्पत नेगेटिव चीज़ों के कुछ बातें इसकी पॉजिटिव भी थी, तो उसकी भी तारीफ करना लाजमी है। शेक्सपियर आल्सो रोट अ स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स लाइक अ लेडी मैकबेथ, पोर्शिया, रोज़लिंड, शोइंग अ मोर कॉम्प्लेक्स पर्सपेक्टिव ऑन अ वुमेन। अगर आपने इनके वर्क पढ़े हैं मैकबेथ, तो उसमें जो लेडी मैकबेथ है उसे बहुत ही बेहतरीन पर्सपेक्टिव को शार्प तरीके से चालाक औरत दिखाया गया। पोर्शिया एक बहुत ही बहादुर और एक बेहतरीन औरत को दिखाया गया कि पर्सपेक्टिव जो रखा है कॉम्प्लेक्स पर्सपेक्टिव है वुमेन का। रोज़लिंड, ये सब जो आप पढ़ोगे तो इसमें दिखाया गया है एक औरत का एक दूसरा कैरेक्टर, ये भी शेक्सपियर के ही दिए गए कैरेक्टर्स हैं। अब पढ़ते हैं फ्रेडरिक नीत्शे। नीत्शे जो था वो एक बहुत ही अच्छा फिलोसोफर और राइटर समझा जाता है। इसकी एक कोटेशन पढ़ते हैं, When you go to a woman, take a whip along, from those spoke Zarathustra।
अगर आप इसकी माना समझें तो फ्रेडरिक नीत्शे की, तो इसने जो वुमेन के अबाउट कहा है कि जब भी आप किसी औरत के साथ जाओ, टेक अ विप अलोंग, तो एक विप अलोंग जैसे कोई डंडा या कोई ऐसी कोई चीज़ होती है तो वो साथ लेके जाओ। तो ये जो लाइन है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है फ्रेडरिक नीत्शे की फ़लसफ़ी कि वो औरत को किस तरह को हकीर समझता है कि वो उस बोल रहा है कि व्हेन यू गो टू अ वुमेन, किसी वुमेन के साथ जाओ तो कोई डंडा अपने साथ रखो कि मना। वो इतनी उसकी से जो मेंटेलिटी है वुमेन की, वो इतनी बेवकूफ़ाना या गलत समझता है कि उसके साथ ऐसा हो को उसे हैंडल रखे, कंट्रोल रखे। सारी बात यहाँ पर कंट्रोल की जा रही है कि कोई मेल फीमेल को कंट्रोल रखे हमेशा। जेन जैक्यूस रूसो, फ़लसफ़र और राइटर, बहुत ही फेमस जो है राइटर है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इसका बहुत बड़ा कमाल था। तो ये क्या समझते हैं वुमेन के अबाउट? Women in general do not have enough reason or patience to understand the arts and science। ये कहता है कि आम तौर पर वुमेन जो है उसमें कोई भी जो इनफ जो रीज़न या पेशन एक जो होती है दिलचस्पी होती है वो नहीं होता किसमें, आर्ट और साइंस समझने में, बनस्बत कि इसकी वाइफ खुद इसे नहीं समझती थी, जेन जैक्यूस रूसो को। तो ये जो वुमेन के अबाउट जो राय रखता है वो राय इन लफ्ज़ों में से जाहिर होती है कि वुमेन में जनरली ये कॉन्सेप्ट नहीं होता कि वो आर्ट और साइंस को समझे। अब पढ़ते हैं 40 बुकवेस्की पोइट और नॉवेलिस्ट के नाम से बहुत बड़े मशहूर हैं। और ये क्या कहते हैं? वुमेन यू कांट लिव विथ देम एंड यू कांट किल देम। औरत को इसने इस तरीके से ज़ाहिर किया गया है कि औरत जो है वुमेन यू कांट लिव विथ देम, कि आप उसके साथ रह भी नहीं सकते सही तरीके से, एंड यू कांट किल देम, और आप उसे ख़त्म भी नहीं कर सकते। कैसे अजीब और गरीब फ़लसफ़ी से इसने रिप्रेजेंटेशन की है वुमेन की। सिगमंड फ्रॉइड, साइकोलॉजिस्ट, दुनिया का बेहतरीन जिसे समझा जाता है फ्रंटियर राइटर जो है वो है सिगमंड फ्रॉइड। जब भी साइकोलॉजी की या साइकोलॉजिस्ट की बात आती है तो सिगमंड फ्रॉइड का नाम ज़रूर ही फर्स्ट नंबर पर आता है। द ग्रेट क्वेश्चन दैट हैज़ नेवर बीन आंसर्ड व्हिच आई हैव नॉट येट बीन एबल टू आंसर despite my 30 years of research into the feminine soul is what does a woman want। बहुत ही बड़ी लाइनें इसने कह दी है, बहुत ही बड़ी फ़लसफ़ी कह दी, क्योंकि खुद ही बहुत माइंड पर काम करता था, साइकोलॉजिस्ट था। तो इसने कहा कि ग्रेट क्वेश्चन, सब अजीम क्वेश्चन है इसके दिमाग में, डेट हैज़ नेवर बीन आंसर, जिसका जवाब इसे कभी भी नहीं मिला, एंड विच आई हैव नॉट येट बीन एबल टू आंसर, जो कि अभी तक इसका जवाब ये हासिल नहीं कर पाया। डिस्पाइट माई 30 ईयर्स ऑफ रिसर्च, जो कि 30 साल की इसकी रिसर्च के बावजूद भी, इनटू द फेमिनाइन सोल, जो इसने फेमिनाइन पर इस्तेमाल की थी, वो था क्वेश्चन व्हाट डज अ वुमेन वांट, कि आखिर औरत को चाहिए क्या, जो कि बहुत सारे लोग अभी तक समझ नहीं सके। तो ये सिगमंड फ्रॉइड की ही लाइन की मतलब था। थैंक यू आप सबका सुनने के लिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।